जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जिन्होंने भी पीईटी पीएसटी और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था और जो लोग फिट पाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद भी अभी कुछ लोगों के पास एक रिजेक्शन लेटर आ रहा है। और ये रिजेक्शन लेटर है क्या, किनके पास ये आ सकता है? अब भी लोगों को बाहर किया जा रहा है जबकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, और इस लेटर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फाइनल रिजल्ट का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। अभी मैं इस लेटर के बारे में बताता हूँ, और ये लेटर मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी नोटिस सबसे पहले आता है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अब देखिए, ये रिजेक्शन लेटर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था और इनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट के बाद का था, जबकि इन्होंने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में भी बिल्कुल साफ साफ बोला था कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31/12/2023 से पहले का होना चाहिए। जबकि इनका जो सर्टिफिकेट था अगर आप देखेंगे तो 12/8/2024 का था, अर्थात इन्होंने नया बनवा के दिया था। तो उस समय तो इन्हें कुछ नहीं बोला गया, वो रख लिए। किंतु बाद में अभी जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ और इन्हें बाहर कर दिया गया। और ये जो बाहर किया गया है वो एसएससी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ योर अबव, अर्थात देख सकते हैं योर कैंडिडेचर हैव बीन कैंसल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अर्थात ये जहाँ पर इन्होंने डीवी कराया था उनके द्वारा नहीं, बल्कि एसएससी के द्वारा अब इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया गया है। अर्थात एसएससी ने स्क्रूटनी करने के बाद इनको बाहर किया। अब देखिए, अभी जो स्क्रूटनी चल रहा है वो केवल उन्हीं लोगों का चल रहा है जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं इस वैकेंसी में, क्योंकि रिजल्ट आपका लगभग तैयार हो चुका है। जैसा कि जितने लोगों के अच्छे नंबर हैं, जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, उन लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। फिर से उनका क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट का, और जो कुछ भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था एप्लीकेशन फॉर्म, और उनका जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है उन्हें ये फिर से वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ताकि कोई गलती ना हो। अगर कोई फाइनल सेलेक्ट हो गया है तो उसका सब कुछ तो सही होना चाहिए, क्योंकि वो सेना का एक पार्ट बनना जा रहा है, तो सब कुछ तो उसका सही होना चाहिए, तब तो इसे फाइनल सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए रिजल्ट आपका लगभग तैयार है। बस ये स्क्रूटनी कर रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कितने लोगों के डॉक्यूमेंट सही है। क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं तो उनका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जितने लोग सेलेक्ट अभी हुए हैं उसमें से अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक पाई जाती है तो उनका कैंडिडेचर इस तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये एसएससी के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर भले ही यहाँ पर डीवी पीएसटी बोर्ड का, डीवी बोर्ड का सिग्नेचर लगा हुआ है, क्योंकि जो बाहर करने का अधिकार होता है डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पर डीवी बोर्ड के पास ही होता है। इसलिए एसएससी ने ये लेटर डीवी बोर्ड के पास भेजा और डीवी बोर्ड ने सब कुछ अपना फाइनल ओपिनियन दिया, यहाँ पर सिग्नेचर करके इनके पास कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। तो इसलिए जो है इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी तरीके से हर भर्ती में लगभग होता है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनके अच्छे नंबर होंगे, ये सेलेक्ट हो गए होंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनका स्क्रूटनी हुआ, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनका डॉक्यूमेंट तैयार करके एसएससी जो है उस फोर्स के पास भेज देती है जिस फोर्स में इनका सिलेक्शन हुआ होगा। क्योंकि जिसका सिलेक्शन सीएसएफ में होगा उसका सारा डॉक्यूमेंट सीएसएफ के पास जाएगा, अगर बीएसएफ में होगा तो एसएससी वो डॉक्यूमेंट बीएसएफ के पास भेज देगा। तो एसएससी जितने भी लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रही है, उनका क्रॉस वेरीफाई कर रही है, कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ सही है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने क्रूशियल डेट के बाद का भी दिया होगा और उसका सिलेक्शन अगर नहीं है तो उसे रिजेक्शन लेटर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों पर ध्यान दिया जाता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके नंबर अच्छे हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, उनका ही क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। इसलिए डीवी में कभी कभी ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, सोचते हैं कि चलो पता नहीं इनका नंबर आएगा, या फिर नहीं ले लेते हैं, अभी से क्या बाहर करें। तो इसलिए बाद में जिनका सिलेक्शन होता है, नंबर अच्छे होते हैं, उनका क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अगर गलती पाई जाती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद नीचे से कुछ कैंडिडेट को लिया जाता है। इसी तरीके से सीएसएफ फायरमैन में लगभग हर भर्ती में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फायरमैन में भी यहाँ पर जब ये डीवी कराने गए थे तो उस समय इनका ओबीसी ले लिया था। उस समय मैक्सिमम कोई बाहर नहीं हुआ था, सबका ले लिया था।
किंतु बाद में जब इनका सिलेक्शन हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया था किंतु इनका सिलेक्शन हो गया था, उनको पता था, तो उसका क्रॉस वेरीफाई ये किए थे, तो इनके पास लेटर भेजा था कि आपने जो डीवी में ओबीसी दिया है वो वैलिड नहीं है और आप जो है डीएमई के समय, क्योंकि सीएसएफ फायरमैन में क्या था कि जितने लोग सेलेक्ट हुए थे फाइनल, केवल उन्हीं लोगों का डीएमई हुआ था, तो डीएमई एक प्रोसेस बचा था, तो इन्होंने समय दे दिया था कि चलो आप डीएमई में आना तो अपना वैलिड वाला लेके आना। तो इस तरीके से ये क्रॉस वेरीफाई करके नोटिस जारी करते हैं। तो इन्हें पहले से पता चल गया था कि हाँ इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आप डीएमई के समय लेके आना। और बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया था तो इनका सिलेक्शन हो गया था और अभी ये ज्वाइनिंग पर हैं। और इनका यहाँ पर देखेंगे तो 26 नवंबर को लेटर आया था और सीआईएसएफ का फाइनल रिजल्ट शायद 4-5 दिसंबर को ही आया था। उस समय शायद हमें याद है पिछले साल 2023 में 4 से 5 दिसंबर को ही आया था। तो इसी तरीके से लगभग आपका फाइनल रिजल्ट तैयार है, क्रॉस चेकिंग चल रही है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। अगर ये चेकिंग कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही आपका फाइनल रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है, उसका नाम ही नहीं आएगा तो उससे एसएससी नहीं पूछेगी, भले वो कितना ही गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। अभी इन्हें बाहर क्यों किया गया, क्योंकि ये यूआर में नहीं आ सकते थे। अगर आपने क्रूशियल डेट के बाद का ओबीसी दिया है तो आप यूआर में आएंगे अगर आपकी एज 23 से कम होगी। इनकी एज 23 से ज़्यादा थी तो ये जो है यूआर में नहीं आ सकते थे, तो इसलिए जो है इन्हें बाहर करना पड़ा, क्योंकि अगर इनकी एज 23 से कम होती तो इन्हें जनरल में कंसीडर कर दिया जाता। जनरल में एज 23 साल ही होती है, इसलिए आप 23 साल तक ही जनरल में आ सकते हैं। तो यही कारण था और इसी तरीके से नोटिस आते हैं। इस नोटिस के बारे में हमने लगभग आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। और फ्रेंड्स जो एक रिज़ल्ट का डेट हमने बताया था कि 4 दिसंबर को, वो एक भाई जो है एचसीएम में है, उन्होंने हमने बताया कि 4 दिसंबर तक संभावना है आपके रिज़ल्ट आने की। और उन्होंने ही पिछली बार भी बताया था जब इसका फिजिकल का एडमिट कार्ड आने वाला था, तो वो बिल्कुल सही निकला था। तो उनकी बात से ही हमने आपको बताया कि 4 दिसंबर से संभावना है आपका रिज़ल्ट आने का। और 4 से लेकर 5 तक उन्होंने बताया, मैक्सिमम 4 को ही बताया कि मैक्सिमम 4 को ही संभावना लग रहा है। तो देखते हैं बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। इसको लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।